स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं फवाद मुस्तफ़ा साहब। फवाद मुस्तफ़ा साहब, आज की इस मैच को आप किस तरह से देख रहे हैं, जिसमें बहुत कोशिश की यूएस प्लेयर्स ने, लेकिन स्कोर को वो आगे बढ़ाने में कामयाब नहीं हो पाए? देखिए, पाकिस्तान ने आज बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। यूएसए की टीम भी जिस तरह से इंडिया के अगेंस्ट खेल के आई थी, आसान हरीफ नहीं था। और अब हर मैच जो है उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वर्ल्ड कप में किसी के आगे है। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही। बैटिंग में बड़ा बेहतर खेले, थोड़ा सा और बेहतर हो सकते थे, लेकिन स्टिल बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रही। साहबजादा फरहान ने शानदार इनिंग्स खेली, बाबर पहले से बेहतर खेले। ये एक अच्छी बात है। बट मुझे एक चीज पे मेरा एतराज है, वो ये है कि सलमान मिर्जा जिन्होंने 3 आउट किए थे, उनको आप इस मैच में कैसे बिठा सकते थे? तो अब ये आपको इंडिया का, क्योंकि मैच अगला है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप शाहीन शाह अफरीदी के साथ जाएंगे या सलमान मिर्जा के साथ। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला होगा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेना पड़ेगा। अच्छा, स्पिनर्स की ज़्यादा बात की जा रही है इन पिचेस पर, और ये भी कहा जा रहा है कि मीडियम पेसर हों या फास्ट बॉलर हों, अगर वो एक भी हों तो कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, आपको अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप सारे स्पिनर्स खिला देंगे। आपके पास फहीम अशरफ ऑलरेडी है जो बॉल नहीं कर रहे, जो कर सकते हैं। मीडियम पेसर हैं साथ। अब आपको शाहीन के साथ जाएंगे या सलमान मिर्जा के साथ, ये आपने देखना है। मैं, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं जिस तरह की फॉर्म सलमान मिर्जा की है, मैं सलमान मिर्जा प्रेफर करूं, क्योंकि जिस तरह से शाहीन जितना नए बॉल से आउट कर पा रहे हैं और पुराने बॉल से हमने देखा कि निचले नंबर के प्लेयर्स आके जिस तरह से उनको हिट कर रहे थे, रन्स कर रहे थे, तो अच्छी बॉल नहीं कर रहे। बहुत अच्छे बॉलर हैं, नो डाउट, बट इस वक्त वो उस फॉर्म में नहीं है। अच्छा, इस वक्त वो इस फॉर्म में नहीं, तो आप ये भी समझते हैं कि जो फॉर्मेट है T20 का, वो वनडे या टेस्ट मैचेस से यकीनी तौर पर अलग है, लेकिन ये प्लेयर्स जो बहुत ज़्यादा T20 मैचेस खेल चुके हैं, वो ज़्यादा मौजू खिलाड़ी होंगे? देखिए, मेरा सिर्फ कहना ये है कि जो सिचुएशन होती है उसमें आप अपने बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं और उन प्लेयर्स के साथ जाते हैं जो सबसे बेहतरीन फॉर्म में है। और खास तौर पे इंडिया जैसा मैच जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर मैच होता है, तो आज उस्मान तारिक को आपने बड़ा अच्छा किया कि इंडिया के मैच से पहले एक मैच मिल गया, ताकि कम से कम वो इतने इम्पोर्टेंट मैच से पहले एक खेल गए। क्योंकि अगर उसी मैच में खेलते तो प्रेशर होता, और वो पहले मैच का प्रेशर होता और अगेंस्ट इंडिया, तो कम से कम एक ये चीज जरूर है कि वो अपना पहला मैच खेल गए और वो तैयार हैं। उन्होंने देख भी लिया किस तरह से कंडीशन पे बॉल करनी है, तो वो एक अच्छी चीज हो गई। बट शाहीन अफरीदी या सलमान मिर्जा, ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होगा जो लेना होगा। और साथ साथ मुझे लगता है कि जी मोहम्मद नवाज की जगह आपको फहीम अशरफ को भेजना चाहिए था बैटिंग पे। सही। अच्छा, ओवरऑल अगर आज हम बैटिंग ऑर्डर देखें, काफ़ी अच्छा स्कोर भी गए, हमने जो है अच्छा एक हदफ दिया उनको, 190 हमने किए। तो आज का बैटिंग ऑर्डर परफॉर्मेंस वाइज आपको कैसा लगा? देखिए, मुझे लगता है कि नवाज से बेहतर बैट्समैन है फहीम अशरफ। तो जब 6 ओवर्स रह गए थे, उस पर फहीम अशरफ को आना चाहिए था। इसी तरह से नवाज के ऊपर उस्मान को आना चाहिए ना। उस्मान बैटर है, नवाज तो बैटिंग बैटर नहीं है, तो अब नवाज को इतने ऊपर कैसे बैठ सकते हैं? तो फहीम अशरफ नवाज लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन करना है, तो भी फहीम अशरफ नवाज से ज्यादा बेटर है। अच्छा, शाहीन शाह की परफॉर्मेंस पे अगर बात कर ली जाए तो वो भी बहुत अच्छी नहीं रही, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने यही कहना है ना कि जो अगर बड़ा नाम है, अगर वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा और दूसरा खिलाड़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो वो आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए, प्रेफरेंस उसको मिलनी चाहिए। सलमान मिर्जा पहले मैच में 3 आउट किए, मैच में फर्क डाला और आपने उन्हीं को बाहर कर दिया, तो ये जरूर देखना होगा। नो डाउट शाहीन सीनियर खिलाड़ी हैं, एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने, बट फिल वक्त सलमान मिर्जा उनसे बेहतर गेंदें कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।